हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, आज हमारा हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं। व्हाट इज हेलोएल्केन्स? हेलोएल्केन्स क्या होते हैं? आपके पास कोई एल्केन होगा, ठीक है। इस एल्केन के अंदर से, एल्केन क्या होता है? एल्केन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। एल्केन होता है जैसे CH4 हो गया, मीथेन, जैसे कि C2H6 हो गया, इथेन, ठीक है ना। जिसका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका CnH2n+2 इसमें फिट हो जाएगा, वो सारे के सारे आपके एल्केन होते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स की बात कर रहा हूँ। एल्केन्स के अंदर से क्या करो, एल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन तो निकाल दो और इसके अंदर एक हेलोजन जोड़ दो। एक हाइड्रोजन तो निकाल दो और उसकी जगह क्या जोड़ दो? एक हेलोजन। जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का ही एक नाम और होता है। क्या नाम होता है हेलो एल्केन का? एक नाम और, हेलो एल्केन का दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CH4 लिया, CH4 लिया और इस CH4 से मैंने क्या किया, इसमें से एक तो हाइड्रोजन निकाल दिया और मैंने इसके अंदर एक हेलोजन Cl, मैंने ऊपर क्या लिखा था? मैंने अभी x लिखा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। x का मतलब क्या होता है? x आपके क्या होते हैं? हेलोजन्स। क्या होते हैं? हेलोजन्स। कौन कौन से होते हैं आपके हेलोजन्स? आपके हेलोजन होते हैं, एक तो होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन और एक होता है आयोडीन, ठीक है ना। तो जब भी मैं x लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? इन चारों में से कोई सा ना कोई सा वहाँ पे हेलोजन होगा। x का मतलब ही क्या होता है? हेलोजन। तो वापस आते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास CH4 है, उस CH4 के अंदर से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। हाइड्रोजन निकाल के मैंने सपोज करो Cl, एक हेलोजन मैंने उसके अंदर डाल दिया, तो क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा CH3Cl। इसका नाम तो क्या था? इसका नाम तो था मीथेन। क्या नाम था? मीथेन, ठीक है। और जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और एक Cl उसकी जगह ऐड कर दिया तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमीथेन। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका हेलो एल्केन। हेलो हेलो की जगह तो क्या आ गया? क्लोरो, और एल्केन की जगह क्या आ गया? मीथेन। या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? इसी का ही अल्काइल हैलाइड था ना। तो अल्काइल ग्रुप में इस बार क्या है? अल्काइल ग्रुप में N के पास CH3 और CH3 के अंदर एक कार्बन है, तो आपको यूपीएससी नेमिंग आती ही होगी इतनी तो, एक कार्बन के लिए मिथाइल, ठीक है ना। और हैलाइड कौन सा है? Cl, तो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। समझ में आ रही होगी आई होप आप सबको, है ना। तो ये हो गया आपका क्लोरो इथेन, या फिर आपका दूसरा नाम क्या होगा इसका? मिथाइल क्लोराइड। ऐसे बनाते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपकी हेलोएरिन्स की बात करूं कि हेलोएरिन्स क्या होते हैं, हेलोएरिन्स, तो आपके पास बेंजीन रिंग होगी। ये आपके पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के अंदर से मैंने क्या किया? इस बेंजीन रिंग के अंदर से मैंने एक हाइड्रोजन तो निकाल दिया और मैंने इसकी जगह एक क्या ऐड कर दिया? हेलोजन ऐड कर दिया। बताया था ना भी एक्स क्या होता है? हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? FCl Br I, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? ये तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग। और कहीं से भी किसी पोजीशन से भी आपने हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह हेलोजन जोड़ दिया, सपोज करो यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है ना, सपोज करो यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? इसका नाम होता है हेलो एरीन। क्या नाम होता है? हेलो एरीन, ठीक है। कौन सी हेलोजन होगी उसके हिसाब से आप इसको नाम देंगे। या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम होता है इसका एराइल हैलाइड। क्या नाम होता है इसका? एराइल हैलाइड। दूसरा नाम होता है इसका एराइल हैलाइड, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? सपोज करो आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो गया? बेंजीन रिंग के ऊपर, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर F, फ्लोरीन आ गया। क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर F की जगह क्या आ गया इस बार? Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आपने Cl की जगह क्या ले लिया? Br। क्या ले लिया? Br।
तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर आपके पास इसकी जगह आई आ गया तो अब क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा आइडोबेंजीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, आइडोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब बात करते हैं, तो बात हो गई कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है हेलो एल्केन वर्ड का, और हेलोएरीन वर्ड का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम क्लासीफाई करते हैं तीन तरीके से। कितने तरीके से क्लासीफाई करते हैं, तीन तरीके से। तो एक एक करके धीमे धीमे हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक आपके पेपर के अंदर सीबीएसई के अंदर 37 नंबर की आती है और क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है हर एक चीज को। क्लासिफिकेशन से भी एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे आएगा मैं बताऊंगा, पहले आप समझो कि कितने तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। तो तीन तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। पहला, फर्स्ट, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस के हिसाब से, यानी कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है हेलो एल्केन या हेलो एरीन के अंदर, उसके हिसाब से भी हमने क्या किया, उनको क्लासीफाई किया हुआ है। एक हेलोजन हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। सेकंड क्या आता है, सेकंड, सेकंड आता है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स containing, compounds containing, compounds containing sp3, sp3 CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp3 क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको अवेलेबल हो जाएगी कुछ टाइम में, तो आप उसको देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तीसरा हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, अगर मैं थर्ड आपसे बात करूं, थर्ड, थर्ड तरीका क्या है हमारे पास, थर्ड, थर्ड आता है आपके पास, थर्ड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स containing, compounds containing, compounds containing sp2, compounds containing sp2, compounds containing sp2 CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होगा वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2। तो वो आएंगे इसके अंदर। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो पहला है फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो पहला पहला फर्स्ट 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 है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस के हिसाब से। तो पहला इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट आता है इसके अंदर, फर्स्ट, फर्स्ट आते हैं इसके अंदर मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स। कौन से आते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। अब ये मोनो वर्ड का मतलब आपको क्या मतलब पता होना चाहिए, मोनो वर्ड का मतलब होता है एक। ठीक है, यानी कि ऐसे हेलो एल्केन जिसके अंदर कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, एक, तो उनको क्या बोला जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो, आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास ये आ जाए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, कुछ भी हो सकता है हेलोजन है ना। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक। ठीक है ना, ऐसे ही इसका एग्जांपल एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। देखो यहाँ पर भी एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, और देखो और हो सकता है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ये देखो इसके अंदर भी क्या है, एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों के तीनों मोनो हेलो एल्केन है, लेकिन ये वाला तो है 1 डिग्री
ये वाला है 2 डिग्री और ये वाला है 3 डिग्री। अब डिग्री कैसे बताते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको किसी की भी डिग्री निकालनी है, मुझे इस हेलो एल्केन की डिग्री निकालनी है, तो इस हेलो एल्केन को, नाम क्या है इसका, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो आप इस हेलोजन को पकड़ो। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री होगी। देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, तो इसलिए 1 डिग्री। देखो ये हेलोजन किस वाले कार्बन से जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसका इसलिए क्या हो गया, 2 डिग्री। देखो ये वाली हेलोजन को देखो, ये वाले कार्बन से जुड़ी हुई है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अटैच है 3 से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो आपका मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर भी क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगला आ जाओ इसी के अंदर, ये तो हो गया फर्स्ट मोनो हेलो एल्केन। दूसरे क्या आते हैं इसके अंदर, सेकंड आते हैं आपके इसके अंदर, सेकंड आते हैं डाई हेलो एल्केन्स। कौन से आते हैं, डाई हेलो एल्केन्स। ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए, अगर आपका ध्यान जरा सा भी इधर हुआ तो आप भूल जाओगे क्या मैंने बताया आपको। डाई हेलो एल्केन्स। अब ये डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, डाई वर्ड का मतलब क्या होता है, डाई वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर 2, यानी कि ऐसे हेलो एल्केन्स जिसके अंदर कितनी हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगी, 2। अब इसके अंदर 2 केसेस आते हैं, कितने केसेस आते हैं, 2। कितने केसेस आते हैं, 2। आपके पास एक हेलो एल्केन तो हो सकता है ऐसा, आर सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, और एक हेलोजन एटम मैंने यहाँ लगा दिया और एक हेलोजन एटम मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है जो आपके सिलेबस में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH, यहाँ पर आ जाएगा CH, और इसी से आ जाएगा X, और इसी से आ जाएगा X, और यहाँ पर जाएगा CH2। तो या डाई हेलो एल्केन्स के अंदर आपको 2 केसेस पढ़ने हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी कार्बन, बराबर बराबर वाले हेलोजन एटम प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला बनाया, ठीक है ना। देखो इस पे बराबर बराबर वाले पे हेलोजन एटम प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है, डाई हेलो एल्केन। या फिर एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही कार्बन पर कितने हेलोजन एटम हो, 2, ठीक है, ये भी क्या है, डाई हेलो एल्केन। इस वाले को जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसको बोला जाता है, इस डाई हेलो एल्केन को नाम दिया जाता है विसिनल। क्या नाम दिया जाता है, विसिनल, ठीक है। जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, डाई हेलो एल्केन है, और डाई हेलो एल्केन में भी इसका नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है जेमिनल। क्या बोला जाता है, जेमिनल। क्या बोला जाता है, जेमिनल, ठीक है। जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उसी को बोला जाता है विसिनल। एक ही कार्बन पर अगर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है जेमिनल। क्या बोला जाता है, जेमिनल, ठीक है। तीसरे क्या आते हैं थर्ड इसके अंदर, अभी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स ही चल रहा है। तो पहला हो गया मोनो हेलो एल्केन, दूसरा हो गया डाई हेलो एल्केन। अब तीसरा कौन सा आता है, थर्ड आता है इसके अंदर, थर्ड आता है इसके अंदर ट्राई हेलो एल्केन्स। क्या आता है, ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। अब ये ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होता है, अब इसके अंदर वर्ड आ गया ट्राई। क्या वर्ड आ गया, ट्राई। और ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्राई वर्ड आया 3 से, 3 यानी कि ऐसे हेलो एल्केन्स जिसके अंदर 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, उनको किसके अंदर रखा जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन्स के अंदर। जनरली इसके अंदर क्या आते हैं, जनरली आपके इसके अंदर आते हैं CHX3, ठीक है ना। इनको नाम क्या दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है हेलोफॉर्म। क्या नाम दिया जाता है, हेलोफॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे या तो आपके पास हो सकता है CHBr3, तो इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम होता है, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म। फिर से लिख देता हूं मैं, इरेज हो गया, ब्रोमोफॉर्म। या फिर CHCl3 आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। अगर आगे कहीं पर वर्ड यूज हो क्लोरोफॉर्म तो आपको फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए, CHCl3, ठीक है। हेलोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHX3, यानी कि 3 हेलोजन एटम होंगे, कार्बन एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन होगा। अगर ब्रोमोफॉर्म बोलेगा तो X की जगह Br आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म बोलेगा तो X की जगह क्या आ जाएगा, Cl, और अगर आइडोफॉर्म बोलेगा तो X की जगह क्या आ जाएगा, CHI3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म। आगे चलकर अभी हम इसको बनाना भी सीखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, उससे आप सीखेंगे कि आप हेलोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया आपके ट्राई हेलो एल्केन। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर फोर्थ क्या आएगा आपका, फोर्थ आता है आपका इसके अंदर टेट्रा
हेलो एल्केन्स, क्या आता है, टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या आता है आपका इसके अंदर, फोर्थ आता है टेट्रा हेलो एल्केन्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स। यानी कि अब क्या हो जाए, अब एक ही कार्बन एटम पर क्या हो जाए, एक ही कार्बन एटम पर चारों के चारों हाइड्रोजन हटे और चारों के चारों क्या लग जाए, हेलोजन, है ना। टेट्रा का मतलब कितना होता है, टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब कितना होता है, चार। एग्जाम्पल आपको इसके अंदर एक ही याद रखना है बस, क्या याद रखना है आपको इसके अंदर, आपको इसके अंदर याद रखना है CCl4। देखो एक ही कार्बन से चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चार Cl जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम होता है कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका नाम होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका CCl4 का नाम, और यहाँ पर ये आपका खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपका, सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका, सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है ना, सेकंड आपका क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, sp3CX बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होगा वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर भी हमें चार पढ़ना है, इसके अंदर भी चार हमने चार जगह डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन आता है इसके अंदर हेलो एल्केन्स। कौन आते हैं फर्स्ट वन इसके अंदर, हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, हेलो एल्केन्स का ही दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड्स। क्या नाम होता है, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं या एल्काइल हैलाइड होते हैं उसके अंदर कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा हाइब्रिडाइज होता है, तो आप बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर आपके क्या आते हैं, हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स के अंदर भी आपके पास या तो आ सकता है कुछ ऐसा, देखो कार्बन होगा, ठीक है, इस कार्बन से क्या होगा, इस कार्बन से एक हेलोजन जुड़ा होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, ऐसा आ सकता है। या फिर आपके सामने कुछ ऐसा आ सकता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐसे, या फिर आपके पास ऐसे आ सकता है। अब ये आर क्या लगा रहा हूं मैं, बार बार बताऊंगा अभी आपको। ये तीनों के तीनों क्या है आपके, हेलो एल्केन्स। डिफरेंस क्या है, ये वाला तो है 1 डिग्री, कैसा है ये 1 डिग्री, ये वाला कैसा है, ये वाला है 2 डिग्री, और ये वाला कैसा होता है, ये वाला है आपका 3 डिग्री। ये वाला तो है आपका 1 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री, और ये वाला है आपका 3 डिग्री। ठीक है, अब ये आर क्या लगाया मैंने, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, सीख लो एक बार। आर क्या होता है, आर होता है आपका एल्काइल ग्रुप। क्या होता है आर, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप समझ लो क्या होता है। सपोज करो, एग्जांपल से समझेंगे, सपोज करो मेरे पास एक एल्केन है वो भी मीथेन। इस मीथेन के अंदर से मैंने क्या किया, केवल एक हाइड्रोजन निकाल दिया बस, और एक हाइड्रोजन निकालते ही ये क्या बन गया, ये बन गया CH3। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, चार। मैंने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसकी एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, एक बॉन्ड खाली है। तो इस ग्रुप को ही बोला जाता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल में भी एक कार्बन वाला ग्रुप है ना, तो इसलिए इसका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है, ये मिथाइल ग्रुप है ये ना, मिथाइल। समझे मेरी बात। एक और देख लो एग्जाम्पल, मेरे पास क्या है, मेरे पास है C2H5, C2H6 सॉरी, और इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूं। तो जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन एटम निकालूंगा तो ये बन जाएगा C2H5, और इसके पास से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो एक वैकेंसी खाली हो गई। तो इसका नाम क्या होता है, ये भी आपका एक एल्काइल ग्रुप है, बस इसमें दो कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल है ना, एक्साइल कुछ भी हो सकता है, तो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं आपके। तो पहला हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब उस एल्काइल हैलाइड के अंदर मैंने क्या बोला, जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे है वो भी समझ लो। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, मेरे पास एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। देखो मेरे पास ये हेलो एल्केन है,
यहाँ पर लगा दो, चलो F लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बना लिए, है ना। तो कितने खाली हैं अभी, कितनी जगह बची हुई है इसके पास, 2 जगह बची हुई है, तो 2 हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना है कैसे। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस वाले कार्बन में जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो ये तो होता है सिग्मा बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक तो होता है सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई, ये बात ध्यान रखनी है। और हमेशा काउंटिंग किसकी करनी है, सिग्मा बॉन्ड की। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा इस कार्बन के। किस कार्बन के, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ। इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, इस ब्लैक वाले कार्बन के, तो इसके कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। इस वाले कार्बन के कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। और जब भी सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जब भी 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और जब भी 2 आए तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। तो 4 सिग्मा का मतलब इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। तो इसीलिए हमने इसको इसके अंदर रखा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। ये CX बॉन्ड हो गया और इसका जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3। समझे मेरी बात। सेकंड आ जाओ, सेकंड इसी के अंदर सेकंड, इसके अंदर सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है इसके अंदर आपका, सेकंड आता है आपका इसके अंदर एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स। अब ये एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं सर, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं आपके, आपके पास क्या होगा, ध्यान से समझना, आपके पास होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इन दोनों कार्बन में से जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों कार्बन में से किसी कार्बन से कार्बन जुड़ा होगा और उससे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इस वाले हैलाइड को बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी ग्रुप CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, कैसे लगाया, ऐसे लगाया भाई, देखो इधर, यहाँ पर इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे थे, 2, तो दो जगह खाली थी इसके पास, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस वाले ने देखो 2 इधर और 1 इधर, तो कितने कितने बना चुका था ये बॉन्ड, 3, तो एक जगह खाली थी इसलिए एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है ना। सेम ऐसे ही इसने भी कितने बॉन्ड बना रखे थे, 2 जगह खाली तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो इसको हमने sp3 CX बॉन्ड के अंदर क्यों पढ़ा, क्योंकि आप जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो भाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 सिग्मा, और तो टोटल इस वाले कार्बन के जिसपे मैंने ये लगाया राइट, ये इसके कितने सिग्मा हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, इसलिए हम इसको इसके अंदर पढ़ते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड्स कौन होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, उससे अगले कार्बन से क्या जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। और देखो अगर ऐसा आ जाए, देखो ऐसा आ जाए और यहाँ पर मैं ऐसा लगा दूं, तो आपसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या है ये एलाइलिक हैलाइड है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है ना, बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, अगर मैं इसके अंदर ऐसे लगाता तो ये बेंजीन रिंग होती। ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे अगले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। तीसरा क्या आता है इसके अंदर, थर्ड, थर्ड आता है आपका इसके अंदर, थर्ड, थर्ड आते हैं इसके अंदर बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या आते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स, देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको धीरे से समझ में आए एक ही बार में। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करो फिर देखो, ठीक है ना, समझ में आएगा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड नाम से समझ में आ रहा है, बेंजीन रिंग होगी। और बेंजाइलिक, जब भी बेंजाइलिक, बार बार जब भी आप, मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ ऑर्गेनिक, तो बार बार आपके सामने एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक एल्कोहल आएंगे या बेंजाइलिक एल्कोहल आएंगे, बेंजाइल एल्कोहल आएगा, बेंजाइल क्लोराइड आएगा, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, आपके पास बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा और इस कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होगा, तो इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना,
हेलोएरिन्स आपकी क्या होती थी, हेलोएरिन्स होती थी बेंजीन रिंग होगा और डायरेक्टली इससे हेलोजन जुड़ा होगा, ये होती थी आपकी क्या, हेलोएरिन। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी उससे कार्बन जुड़ा होगा, उस कार्बन से हेलोजन अगर जुड़ा होगा तो ये होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रही है मेरी इतनी बात? तो ये हो गया आपके बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसे ही आगे चल के आएगा बेंजाइलिक एल्कोहल, तो वहां पे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल एल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग होगी और इसके ऊपर क्या लगा होगा, CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा, Cl। ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी इतनी बात? ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे बेंजाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है ना। फोर्थ क्या आता है इसके अंदर, फोर्थ आपकी बुक में 3 दी एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन फोर्थ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो फोर्थ भी बता देता हूँ आपको मैं इसके अंदर। फोर्थ आते हैं इसके अंदर प्रोपागाइल हैलाइड, प्रोपागाइल हैलाइड। एक सेकंड, प्रोपागाइल हैलाइड्स। प्रोपागाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्रोपागाइल हैलाइड्स, प्रोपागाइल हैलाइड्स होते हैं आपके, प्रोपागाइल हैलाइड्स। आपके पास क्या होगा, आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा और इन दोनों में से किसी भी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा और इस वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपागाइल हैलाइड। और इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बने हुए थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हो गए पूरे। इसके देखो 4 है पहले से ही पूरे और इसके पास एक की कमी थी तो CH। तो ये हो गया आपका प्रोपागाइल हैलाइड। और इसके अंदर ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होगा, 4 सिग्मा है इसके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। भाई ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा और हाइड्रोजन भी कैसे बनना आता है, सिग्मा, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, तो 4 सिग्मा। ऐसे ही ऊपर देखो, इसके अंदर भी देख लो यहाँ पे, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो ये आपके क्या हो गए, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। समझ में आ गई, याद रखना है आपको ये सब। फोर्थ वो सॉरी थर्ड, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था आपका, थर्ड क्लासिफिकेशन था आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग, थर्ड था आपका कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड्स जो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके अंदर जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आपके 2 आएंगे। फर्स्ट पहला आते हैं आपके इसके अंदर विनाइलिक हैलाइड्स। क्या कौन से आएंगे, विनाइलिक हैलाइड्स। बार बार वर्ड यूज होगा, क्वेश्चंस में भी आएगा विनाइलिक विनाइलिक विनाइलिक, तो विनाइलिक का मतलब समझ लो, विनाइलिक एल्कोहल आ सकता है ना, विनाइलिक क्लोराइड आ सकता है, विनाइलिक ब्रोमाइड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो समझ लो क्या होता है, आपके पास होगा क्या, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा और इससे अगले किसी भी कार्बन से एक कार्बन जुड़ के अगर उससे हेलोजन जुड़ा होता था तो वो तो क्या होता था, एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ जाए तो वो होता है आपका विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। और अगर मैं इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना चाहूँ तो देखो ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, एक पाई ये, और इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन यानी कि सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए इसके, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा का मतलब अभी मैंने बताया था हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको, ये होगा आपका साइक्लोहेक्सेन, इसमें बना लिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा आपका हेलोजन, तो ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और फिर देखो इसमें सेकंड कौन आता है आपका, सेकंड आते हैं आपके इसके अंदर हेलो एरीन्स। कौन आते हैं, हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स के अंदर तो कार्बन का, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा था उसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। हेलो एरीन्स के अंदर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो हेलो एरीन्स और हेलो एरीन्स का दूसरा नाम क्या होता है, एराइल हैलाइड। क्या नाम होता है, एराइल हैलाइड्स। ठीक है, एराइल हैलाइड्स। तो इसके अंदर कौन आते हैं आपके, इसके अंदर आते हैं आपके बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होगा, डायरेक्टली इसी से क्या जुड़ा होगा, हेलोजन। तो ये हो जाएगा आपका हेलोएरीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, एराइल हैलाइड। क्या होता है, एराइल हैलाइड। और इस वाले कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूं, देखो इस वाले कार्बन का, तो इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा इसके कितने सिग्मा हो जाएंगे, 3 सिग्मा, और इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ साथ आपको नोट्स लिखने हैं और साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जितना आज पढ़ा है कल जो पढ़ोगे वो सब कुछ नया लगेगा फिर, ठीक है ना। पिछला रिवाइज करके बैठना है अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।